अब निर्यात के हम लाभ देखते हैं। भारत आज वैश्विक चावल बाजार पर मजबूत पकड़ रखता है और वैश्विक निर्यात का 40 से 45% हिस्सा नियंत्रित करता है। भारतीय चावल सबसे प्रतिस्पर्धी मूल्य पर उपलब्ध है। एफओबी आधार पर देखें तो औसतन $347 से $360 प्रति टन 2025 और 2026 के हालिया आंकड़ों के अनुसार, जो थाईलैंड $370 से $400 प्रति टन और वियतनाम $360 से $390 प्रति टन से काफी कम है। यह कम कीमत भारत को वैश्विक खरीदारों के लिए आकर्षक बनाती है, खासकर अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और एशिया में। 2025 में भारत का चावल निर्यात 21.55 मिलियन टन तक पहुंच गया, जो 2024 के 18.05 मिलियन टन से 19.4% अधिक है। यह दूसरा सबसे ऊंचा स्तर है 2022 के रिकॉर्ड 22.3 मिलियन टन के करीब। गैर बासमती चावल निर्यात 25% बढ़कर 15.15 मिलियन टन हो गया, जबकि बासमती 8% बढ़कर रिकॉर्ड 6.4 मिलियन टन रहा। 2025-26 में अनुमान है कि 22 से 25 मिलियन टन हो जाएगा और यूएसडी और अन्य रिपोर्ट्स में इसे 24 मिलियन टन या इससे अधिक का अनुमान दिया जा रहा है, जो भारत को वैश्विक बाजार में और मजबूत बनाएगा। नए बाजारों में भी विस्तार हो रहा है, जैसे बेनिन, कैमरून, बांग्लादेश, ईरान, यूएई, यूके आदि में मांग बढ़ी है। हमारी बासमती की प्रीमियम डिमांड तेजी से बढ़ रही है, जिससे उच्च मूल्य वाले बाजारों में भारत मजबूत हो रहा है। उदाहरण के तौर पर थाईलैंड का निर्यात मजबूत बाट के कारण प्रभावित हुआ। 2025 में उनका निर्यात घटकर लगभग 8 मिलियन टन रहा, जबकि कंपटीशन बढ़ा है। वियतनाम में भी उत्पादन और निर्यात कम हुआ है। 2025 में 8.06 मिलियन टन रहा, यानी कि 11% की गिरावट, और इसका मुख्य कारण फिलीपींस से कम खरीदारी। इनसे भारत को बड़ा फायदा मिला। अधिक बाजार हिस्सा और वैश्विक कीमतों पर दबाव डालकर हमने निर्यात बढ़ाया। कुल मिलाकर निर्यात से विदेशी मुद्रा की कमाई बढ़ती है, किसानों को बेहतर आय मिलती है और भारत वैश्विक खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब अगर हम अवसर की बात कर लें कि अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, तो भारत के चावल क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण अवसर मौजूद हैं जो सरप्लस उत्पादन को लाभ में बदल सकते हैं। पहला अवसर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, बासमती, ऑर्गेनिक चावल, फोर्टिफाइड राइस और प्रोसेस्ड राइस जैसे राइस फ्लेक्स, पफ्ड राइस, राइस क्रैकर्स पर हमें फोकस बढ़ाना चाहिए। एआई आधारित शॉर्टिंग, ग्रेडिंग और आधुनिक पैकेजिंग से उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ेगी, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ज़्यादा कीमत मिलेगी। प्रीमियम सेगमेंट में भारत की हिस्सेदारी बढ़ रही है, खासकर ऑर्गेनिक और जीआई टैग्ड बासमती में। दूसरे अवसर की अगर हम बात करें तो एथेनॉल ब्लेंडिंग। सरकार ने सरप्लस चावल को एथेनॉल उत्पादन के लिए डाइवर्ट किया है। 2025 में एफसीआई से रिकॉर्ड 5.2 मिलियन टन चावल एथेनॉल के लिए आवंटित किया गया। यह E20 टारगेट यानी 2025-26 तक 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग को सपोर्ट करता है। इससे सरप्लस मैनेज होता है, बायोफ्यूल उपलब्ध होता है, आयातित तेल पर निर्भरता हमारी कम होती है और किसानों को अतिरिक्त बाजार मिलता है। अनुमान है कि ग्रेन बेस्ड एथनॉल से 70% उत्पादन आ रहा है, जो फसल मूल्य स्थिर रखेगा। और तीसरी अपॉर्चुनिटी की हम बात करें तो नए बाजार, नए मार्केट। फोर्टिफाइड राइस कर्नल्स के लिए 21 से 26 नए देशों में एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, जैसे ब्रिक्स देश, अफ्रीका में बेनिन, कैमरून, लैटिन अमेरिका में कोस्टारिका, पापुआ न्यू गिनी, इंडोनेशिया, मलेशिया और प्रीमियम मार्केट जैसे यूएस, जापान। बासमती की मांग यूएई, यूके, ईरान में भी बढ़ रही है। अपीडा के प्रयासों से फोर्टिफाइड राइस एक्सपोर्ट शुरू हो चुका है, जो पोषण सुरक्षा और वैश्विक मांग को जोड़ता है। चौथा अवसर है वैश्विक खाद्य संकट में लीडरशिप। जी हाँ, जलवायु परिवर्तन और अन्य देशों में उत्पादन गिरावट के बीच भारत वैश्विक खाद्य सुरक्षा का मुख्य प्रदाता बन सकता है। 40 से 45% ग्लोबल एक्सपोर्ट शेयर के साथ भारत की भूमिका मजबूत हो रही है। चौथा बड़ा फायदा है विदेशी मुद्रा।
एक्सपोर्ट से देश में अरबों डॉलर आते हैं। 2025 में भारत ने रिकॉर्ड निर्यात किया, 21.55 मिलियन टन चावल निर्यात हुआ, जो 2024 की तुलना में 19% अधिक है। इसमें बासमती का एक्सपोर्ट 6.4 मिलियन टन हुआ और नॉन बासमती चावल का एक्सपोर्ट 15 मिलियन टन से अधिक हुआ। और इसमें हमें कुल कमाई कितनी हुई, तो बासमती से करीब $6 बिलियन और नॉन बासमती से भी लगभग इतनी ही कमाई हुई, यानी कुल मिलाकर 12 से 13 बिलियन डॉलर के आसपास की विदेशी मुद्रा सिर्फ चावल निर्यात करने से आई।